समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड के अंतर्गत रहटौली के पास बृहस्पतिवार को 132 विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद कुमार सिंह के द्वारा बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में काफी संख्या में आसपास के महिला और पुरुषों ने भाग लिया और बिहार बदलाव सभा को सफल बनाया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सह 3 जिलों के प्रभारी संजय कुमार गौतम ने कहा कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 साल से पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। वे जिधर में जनसभा को संबोधित करते हैं उन्हें आम आवाम का अपार समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में शिवाजीनगर में उन्होंने बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं तो अपने बच्चे को जरूर शिक्षा दें और प्रशांत किशोर के हौंस को मजबूत करें ताकि बिहार में शिक्षा में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर जनसुराज पार्टी की सरकार बनते ही 5 काम हो जाएगा। युवाओं का पलायन बंद होगा, उन्हें मजदूरी करने या काम करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस समय बुजुर्गों को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, अगर जनसुराज की पार्टी की सरकार बनती है तो ये पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को रोजगार करने के लिए सालाना 4% के दर से ऋण दिया जाएगा ताकि वे अपना रोजगार सही तरीके कर सके। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने किसानों के हित की भी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती करने के लिए बेहतर तरीका अपनाया जाएगा ताकि किसानों को फायदा ही फायदा होगा। अंत में मुख्य अतिथि ने वारिसनगर विधानसभा के भावी उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद कुमार सिंह को स्कूल का बस्ता छाप पर विजयी बनाने की अपील की। बिहार बदलाव सभा की अध्यक्षता भावी उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद कुमार सिंह ने किया, जबकि संचालन श्याम किशोर कुशवाहा ने किया। बिहार बदलाव सभा में भावी उम्मीदवार डॉक्टर गोविंद कुमार सिंह के अलावा जिलाध्यक्ष राज कपूर सिंह, उप मेयर राम बालक पासवान, राज्य अभियान समिति सदस्य वसीम राजा, जिला संयोजक निरंजन कुमार, वारिसनगर विधानसभा प्रभारी कुंदन कुमार झा, महिला मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पार्वती देवी, मोफूल हसन, डॉक्टर मोफजले आलम, राजेश राउत, श्याम किशोर कुशवाहा, रामदयाल राय, दीपक शर्मा, रामपुनीत सिंह, सुदीश गिरी, राजा कुमार ठाकुर आदि मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व जनसुराज पार्टी के ओर से बाइक रैली निकाली गई जो सभा स्थल से निकलकर विभिन्न चौक चौराहा होते हुए पुनः सभा स्थल पहुंचे। इस अवसर भाई प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद कुमार सिंह के द्वारा दर्जनों कार्यकर्ताओं को गमछा देकर सम्मानित किया। बिहार बदलाव सभा का क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि हमारे प्रशांत जी का आदेश है कि जो भी हमारे प्रत्याशी संवाद वो जनसभा करे और जनसभा में बुलाकर वो 5 जो हम लोगों ने सरकार के बनने पर वादा किया, हमने जो अपनी 5 शर्तें रखी उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग यह सभा कर रहे हैं। और इसी सभा के दरमियान आज जो है तो हमारे वारिसनगर से हमारे भावी प्रत्याशी गोविंद जी ने इस सभा का आयोजन किया था, जिसमें आज हम सम्मिलित तमाम जिला की टीम के साथ सम्मिलित हुए। वारिसनगर विधानसभा में आपके संभावित प्रत्याशी कितने हैं? लगभग 2 से 3 है। किस प्रत्याशी की लोकप्रियता ज्यादा आपको देखने को मिली है? ये तो आप बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे। ये आप लोग हैं जो हर ब्लॉक पंचायत में जाइएगा तो लग जाएगा। हम लोग भी अपने तरफ से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि हमारा वारिसनगर से वही प्रत्याशी होगा जो ईमानदार होगा, जो यहाँ के जनता के सुख दुख में रहेगा, वही प्रत्याशी बनेगा। क्योंकि लोगों की भी चाहत है कि एक नया प्रत्याशी बने, अलग ढंग का प्रत्याशी बने, जो पीछे से बनते आए हैं, जो दूसरे दल वाले बनाते हैं, उस तरह का प्रत्याशी न हो। एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हो जिसको सब लोग वोट दे। क्योंकि हमारे पार्टी का नारा है नया बिहार बनाना। हम एक अलग बिहार बनाने की कल्पना की है। न हम जात पात की बात करते हैं, न हम धर्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिहार की कि बिहार हमारा 1 से 5 में कैसे आए, बिहार के बच्चा शिक्षित कैसे हो, पलायन कैसे रुके। इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यह सभा कर रहे हैं। और इस तरह का ही कैंडिडेट देंगे जो यहाँ के लोगों को जब विधायक बन के जाए तो यहाँ के लोगों का काम हो। और जो पलायन हुआ है वारिसनगर से, उस पलायन कैसे रुके, इस पर वो काम है। लगातार देख रहे हैं जो डॉक्टर गोविंद कुमार प्रमुख हैं शिवाजीनगर का, ये वारिसनगर विधानसभा में जनसभा कर रहे हैं। भीड़ जो है काफी जतात में आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गोविंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी की तरफ से। यह सही बात है कि ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत की सबके नज़रों में है, लेकिन पार्टी का टिकट देना आला कमान के हाथ में है।
हमारे पार्टी में 19 कोर कमेटी है। उसके बाद उसी 19 कोर कमेटी के बाद वहाँ फाइनल होगा। जिनका नाम फाइनल होगा वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गोविंद जी ने बहुत मेहनत किया है, लगातार सभा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और जो प्रशांत जी का भी सभा होता है उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये काबिल तारीफ है कि जन स्वराज पार्टी को धरती पर उतारे हैं और यहाँ वारिसनगर में हर कोने कोने में पार्टी के विचारों को इन्होंने पहुँचाया। वारिसनगर विधानसभा के मतदाता मैं सभी जनता को सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से हमारे जन स्वराज पार्टी पर और हमारे प्रशांत किशोर जी पर जो है भरोसा कर रहे हैं, ये भरोसा आप बनाए रखें और विश्वास रखें कि अगर 3 महीने 90 दिन 100 दिन तक आप विश्वास बनाए रखेंगे, इस बीच में आपको बहुत धोखा देने वाले झूठ मक्कार लोग आएंगे। आप लोग इसमें भटकिएगा नहीं, बस अपने बच्चे के दर्द को महसूस कीजिए कि आपके बच्चे को भी वो अधिकार है जो अगर उनको अच्छा शिक्षा मिले वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, और आपके घर में भी बुजुर्ग को 2000 रुपया मिलेगा पेंशन, उनको भी कुछ दवाई और कुछ व्यवस्थाओं की अच्छी मतलब जो है सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आपको मनरेगा से जोड़ा जाएगा तो किसान और मजदूरों की स्थिति अच्छी हो सकती है। इस चीज़ को याद रखना है और पिछले 15 साल से लेकर 35 साल के जो समस्या आया उसको भी याद रखना है। अगर इस चीज़ को याद रखें तो निश्चित रूप से 3-4 महीने के बाद जब चुनाव आएगा तो हम सभी का और बिहार का भला हो जाएगा, यही संदेश देना चाहते हैं। लगातार जनसंपर्क और जनसभाएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और इस जनसभा का मकसद क्या है? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को, सभी जनता मालिक को प्रणाम, नमस्कार। वारिसनगर विधानसभा में लगातार जनसभा हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि हम यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, जितना भी ग्राम पंचायत है, प्रखंड और वारिसनगर विधानसभा का हर एक क्षेत्र, हर कोना, हर समुदाय के लोगों को कनेक्ट करना है। वो यहाँ के जनता हमें जाने और मैं जनता को जानूँ, जनता की समस्याओं को जानूँ। उनके गांव में रोड नाला का क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। उन्होंने जो 15 साल से पहले सरकार में प्रतिनिधि है वो किस तरह से उनके लिए काम किया है, हमें ये जानने का मौका मिलता है और जनता को जो है अपना समस्या और हमको जानने का मौका मिलता है। यदि आपकी सरकार बनती है, जन स्वराज की सरकार बनती है, जो भी वादे आप कर रहे हैं क्या वो सब जनता को धरातल पर मिलेगा? हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 5 वादे किए हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, हिसाब जोड़ा हुआ है, और ये बेसिक जो है वादा है कि अगर आप अच्छे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका जो बेस जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। वही है कि हमको अगर बिहार का जो है बिहार की स्थिति को अच्छा करना होगा, इसके दशा को ठीक करना होगा, तो ये 5 जो वादे हैं वो बेसिक चीज़ है। जनता को कुछ चीज़ समझ में आता है, कुछ चीज़ नहीं भी आता है, लेकिन इस 5 चीज़ को ही पूरा करके बिहार की स्थिति को सुधारा जा सकता है। यहाँ के एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा किया जा सकता है, यहाँ पलायन को रोका जा सकता है, किसान और मजदूरों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो है ये प्राइमरी और मेन बेसिक चीज़ है। बाकी और बहुत सारे चीज़ हैं जो प्रशांत जी आगे करेंगे, लेकिन ये मूल है, ये ढांचा है। आपके जनसभा में भीड़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लगातार आप जो है वारिसनगर विधानसभा में भिन्न जगह आप जनसभा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, और आपके आने से जो है पूरा वारिसनगर विधानसभा में हलचल मचा हुआ है। ऐसा कौन सा जादू आप कर दिए हैं? नहीं, जादू नहीं, ये लगातार मेहनत और परिश्रम का फल है। जनता तो चाहती ही है, जनता चाहती है कि कोई मेहनत करने वाला बंदा हो, कोई व्यक्ति हो, जो कोई सिपाही हो, जो यहाँ आए और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और खास करके प्रशांत सर जी भी मेहनत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक और युवा दोनों जो है जन स्वराज के साथ कनेक्ट हो रहा है। और हम लोग भी एक भी सभा करते हैं तो उससे पूर्व 4 से 5 दिन तक बगल के पंचायत में, गांव में लगातार जो है जनसंपर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं, और लोग इस चीज़ को जो है सो हाथों हाथ ले रहे हैं और अपना प्यार और समर्थन देने के लिए सभा में भीड़ सैलाब उमड़ता है। यदि आप विधायक बनते हैं जन स्वराज से वारिसनगर में, तो जनता के लिए पहला काम आपका क्या रहेगा? पहला काम मेरा नहीं होगा, जन स्वराज के जो 5 वादे हैं उस पर हम अमल करेंगे। बाकी प्रमुख बनने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा मोटो था वो करप्शन को फ्री करना था, 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करना था, और उसको हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं वो अच्छे तरीके से उनको समझ में आ रहा है कि इस विधानसभा के चुनाव के बाद बिल्कुल यहाँ से जो है हम लोग उसी चीज़ को, पहले भ्रष्टाचार के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद
मूल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे, यही मेरा वादा है। आपके बीच जनता जो भरोसा जता रहे हैं, तो कितने खरा उतरिएगा जनता के खिलाफ? मैं 24 आवर जब से प्रमुख बना हूँ तो शायद 6 महीना के बाद अपना क्लिनिक नहीं जा पा रहा हूँ। मैं अपना स्कूल जो है प्राइवेट निजी विद्यालय चलाता था, वो भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, और एक ही काम करता हूँ जो आम जनता का काम है, जो प्रखंड का काम है, उसी काम को करता रहता हूँ। अब जब से जन स्वराज पार्टी का काम शुरू हुआ तो चाहे वो राज्य स्तरीय सभा हो या काम हो या मतलब जिला स्तरीय हो या इस तरह की बिहार बदलाव सभा हो या गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क करने की बात हो, तो दिन रात मेरा उसी में 24 आवर बीतता है। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक काम करता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ 5 बजे और 2 घंटे में तैयार होकर के 6 से 7 बजे फील्ड में निकल जाता हूँ। तो लगातार 16-17 घंटे 18 घंटे में लगातार काम कर रहा हूँ, और ये काम करते करते मुझे 3.5 साल से ज़्यादा हो गया। आप डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो है जनता के बीच में आते? पैसा कमाना मेरा खुद का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है, मेरे पहला मकसद पहले शुरुआत का था कि मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी पैसा कमाए, और मैं इस चीज़ को क्या भी 50-60 से ज़्यादा मित्र को, दोस्तों को, जान पहचान वाले जो भी क्लिनिक में आए उनको ट्रेंड किया, और वो ग्रामीण चिकित्सक के रूप में 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हमारा जो गांव है उसके अगल बगल में बैठ करके लोगों का सेवा कर रहे हैं, और अपना जो है पैसा भी कमा रहे हैं, अपने परिवार को भी अच्छे से चला रहे हैं। मैं जब विद्यालय चलाता था तो 75% बच्चे वहाँ पर जो है फ्री में पढ़ते थे, वो उनके गार्जियन पैसे नहीं देते थे, मैं उनको रोका नहीं। छात्रावास में भी बच्चे रह करके पढ़ाई किए, मैंने उसको स्कूल बैग दिया, किताब दिया, उनको पढ़ाई दिया, हॉस्टल में खाना दिया, और लगातार 2004 से क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं अपना सुख सुविधा के लिए कुछ भी नहीं किया, लगातार जनता के लिए काम किया हूँ, और एक ही अब मकसद बन गया है कि बस जनता के लिए काम करना है। इसी में मुझे मजा आता है, इसी में आनंद। एक सवाल, बिहार सरकार कह रही है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, क्या आपको लगता है पूर्णतः शराबबंदी है बिहार में? हमसे बेहतर तो आप लोग भी जानते हैं, आपको जितना जनता देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, वो भी जानते हैं, जो युवा लोग हैं वो भी जानते हैं कि शराबबंदी कितना मतलब जो है लागू है। यहाँ तो होम डिलीवरी हो रहा है, और यहाँ के बच्चे गुमराह हो गए हैं। उनको लगता है 2 बोतल बेच लिया तो 200-400 रुपये आ जाएंगे, और वो बहुत ही गलत जगह जा रहे हैं। वो अपने मतलब जो है रोजगार से, अपने काम से जो है भटक रहे हैं, वो रास्ता खो रहा है, बच्चा यहाँ का समाज बर्बाद हो रहा है। बिहार सरकार तो ये भी कह रही है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था किए हो, क्या आपको लग रहा है जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था है ये एक साजिश है? शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर होता है ना कि बंदर, एक कहानी सुने होंगे कि बंदर के हाथ में चना, एक बंदर होता है, बंदर नहीं मतलब बंदर को जब पिंजरे में फंसाना होता है तो एक बर्तन में चना डाल दिया जाता है, उसमें इतना जगह होता है कि उसका हाथ चल जाए। जब वो बंदर चने को पकड़ लेता है तो हाथ को छोड़ता नहीं है, वो न चना को छोड़ता है न उसका हाथ उसमें से निकल पाता है, उसका हाथ उसमें फंस जाता है। हमारे बिहार की जनता को गुमराह कर दिया है, इनको जो है बेवकूफ़ और मूर्ख बनाया जा रहा है, इनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, 5 किलो अनाज और विभिन्न तरह की जो है समस्याओं में जकड़ा जा रहा है। यहाँ पर प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं उनको साजिश के तहत समझाया जाता है, इनको काम नहीं करना है। ये बहुत बड़ा साजिश है। 3.5 साल से मैं प्रखंड प्रमुख के पद पे काम कर रहा हूँ, और मैं बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ। एक साजिश है यहाँ पर। गांधी जी जिन्हें जो सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, इसको ये लोग गर्दा उड़ा दिए हैं, मटिया मेट कर दिए हैं, ठीक है, मजाक कर दिए हैं। यहाँ पर पंचायती राज में चाहे वो ग्राम पंचायत हो, मुखिया जी हो, प्रखंड पंचायत हो, समिति या प्रमुख हो, और जिला पंचायत में जो है जिला परिषद हैं और चेयरमैन हैं, इन लोगों के काम को होने नहीं दिया जाता है, साजिश किया जाता है, और ये बंदर के तरह 5 किलो अनाज और कुछ चीज़ों में भटका दिया जाता है। जब दिमाग को फ्री किया जाएगा, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, हॉस्पिटल में अच्छी दवाई और मतलब डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ नर्स है, वहाँ आशा है, और इस तरीके से यहाँ काम चलाया जा रहा है। ये बिहार की स्थिति है। दवाई का जो है दाम अनप शनप है। तो व्यवस्था और गार्जियन अच्छे रहेंगे तो व्यवस्था करेंगे। उनको कोई चिंता नहीं है कि जो हमारा जनता हमको वोट देता है,
जो मुझे 5 साल के लिए चुनता है, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है और जनता का अधिकार क्या है। उनको कर्तव्य अधिकार भूल गए हैं, उनको घमंड हो गया है कि मैं 20 साल में फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। वो कुछ करने वाले नहीं हैं, वो टायर्ड हैं, थके हुए हैं। अब उनको आराम करने की जरूरत है और नए लोगों को इस बार बिहार की जनता चुनने के लिए जा रही है, यहाँ की युवा चुनने के लिए जा रही है। अब नया बिहार बनेगा और यहाँ जनता के लिए काम होगा, गरीब मजदूर और किसान के लिए काम होगा, विद्यार्थियों